आज हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। जब गैसेस को हीट दी जाए तो गैसेस किस तरह एक्सपैंड करती है, किस तरह इनके अंदर फैलाव होता है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस से पहले हम दो टाइप की और थर्मल एक्सपेंशन स्टडी कर चुके हैं, जिनमें हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स एंड थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड ये तीन टाइप की होती है: वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, एरियल और सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। जबकि लिक्विड और गैसेस के अंदर जस्ट वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन पाई जाती है। तो आज हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। ये हमारे पास एक कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर मौजूद है गैस। जब हम इस गैस को हीट करते हैं, हीट अप करते हैं, तो हीट देने से इस गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और गैस का वॉल्यूम उस वक्त तक इंक्रीज करता है जब तक प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। व्हेन, अब यहां से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड, इट्स वॉल्यूम गोज ऑन इंक्रीजिंग कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। इसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। तो टेम्परेचर देने से क्या होता है, इस सिलेंडर के अंदर जिसके अंदर हमारे पास गैस मौजूद है, जब हम इसे टेम्परेचर देते हैं, जब हम इसे हीट देते हैं, तो क्या होता है, हीट देने से इस सिलेंडर के अंदर मौजूद जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से दे कोलाइड विद वन अनदर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराएंगे, आपस में भी कोलाइड करेंगे एंड आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की दीवारों से भी टकराएंगे एंड स्टार्ट टू मूव फास्टली, और ये फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे। और इनकी कुलियन फ्रीक्वेंटली और फोर्सफुली इंक्रीज कर जाएगी विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड आल्सो विद द मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की आपस में और कंटेनर के साथ। और इस कुलियन की वजह से इस कंटेनर के अंदर प्रेशर डिवेल्प होगा और प्रेशर को कांस्टेंट बनाने के लिए गैस एक्सपैंड कर जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हमारे पास है थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को रीड करके देखते हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। जब हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज, एज लॉन्ग एज प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। और ये वॉल्यूम उस वक्त तक इंक्रीज करेगा जब तक के प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट। एंड दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। इसे हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, जैसे ही हम इस कंटेनर के अंदर मौजूद गैस की हीट या गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजेस। दिस कॉज द गैस मॉलिक्यूल्स मूव फास्टली, तो जिसकी वजह से ये गैस मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे इस कंटेनर के अंदर। एंड कोलाइड्स फ्रीक्वेंटली एंड फोर्सफुली, और ये फ्रीक्वेंटली और फोर्सफुली यानी तसलसल के साथ कोलाइड विद वन अनदर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये आपस में भी टकराएंगे और कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराएंगे, कोलाइड करेंगी, जिसकी वजह से इस कंटेनर के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा और यहां पे ये गैस एक्सपैंड कर जाएगी ताकि प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो ये था हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। मजीद देख लेते हैं इसको। दिस कॉजेस गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड कोलाइड्स मोर फ्रीक्वेंटली एंड फोर्सफुली, मतलब तसलसल के साथ इनकी कुलियन बढ़ती चली जाएगी। किसके साथ, विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड आल्सो विद द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कंटेनर। कंटेनर के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स भी आपस में टकराएंगे और ये मॉलिक्यूल्स कंटेनर के साथ भी टकराएंगे। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट इसका निकलेगा, दीज कुलियंस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब गैस की ये कुलियन कंटेनर की दीवारों के ऊपर और पिस्टन के ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो ये हमारे पास था थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। अब हम थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस को देखते हैं, या गैसेस का बिहेवियर देखते हैं हम टेम्परेचर के साथ दो कंटेनर्स में। एक हमारे पास है नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर और दूसरा हमारे पास है फ्लेक्सिबल कंटेनर। तो यहां पर हमारे पास कंटेनर्स की दो टाइप्स हैं। नंबर वन हमारे पास है नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर और दूसरा हमारे पास है फ्लेक्सिबल कंटेनर।
फ्लेक्सिबल कंटेनर। ये दो टाइप्स के हमारे पास कंटेनर है, नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर और फ्लेक्सिबल कंटेनर। तो हम देखते हैं नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर। पहले तो हम देखते हैं नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर होता क्या है। नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर एक ऐसा कंटेनर होता है जिसका वॉल्यूम एक्सपैंड नहीं करता, जिसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता। ना तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और ना इसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ना तो वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा और ना वॉल्यूम कंट्रैक्ट करेगा। यानी ऐसे कंटेनर्स जिनका वॉल्यूम ना तो एक्सपैंड करे और ना ही कॉन्ट्रैक्ट करे, बल्कि इनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो ऐसे कंटेनर्स को हम नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर कहते हैं। तो ये हमारे पास है नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर। अब इस नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर मौजूद है गैस। गैस हमारे पास मौजूद है। जब हम इस गैस को हीट करेंगे तो हीट अप करने से इनके गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स है, इन गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दे फ्रीक्वेंटली एंड फोर्सफुली कोलाइड विद वन अनदर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये आपस में टकराएंगी और कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएंगी। बिल्कुल उसी तरह इनका प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने इस सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है। क्यों कांस्टेंट रखा है? क्योंकि ये हमारे पास नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर है। तो नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसमें किसी भी किस्म का कोई इंक्रीज नहीं आएगा। तो इस सिस्टम के अंदर का प्रेशर इंक्रीज करता चला जाएगा जब हम इसे हीट देंगे। अगर हम इस सिस्टम को मुसलसल हीट देते रहें और इस हीट को ना रोके, स्टॉप ना करें, अ टाइम कम्स, एक वक्त आएगा, दिस कंटेनर, नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर गेट ब्लास्ट, ये ब्लास्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से ये तमाम गैसेस एक्सपैंड करके बाहर निकल आएंगी, एस्केप आउट हो जाएंगी इस कंटेनर से और कंटेनर ब्लास्ट कर जाएगा। क्योंकि नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में गैस ना तो कंट्रैक्ट करती है और ना ही एक्सपैंड होती है, क्योंकि उनके वॉल्यूम को कांस्टेंट बना दिया जाता है। तो इसलिए वहां पर इनकी हमें वाजे कंट्रैक्शन या वाजे एक्सपेंशन नजर नहीं आती गैस की, जब हम इसे हीट अप करते हैं नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर में। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर की, तो इसमें आ जाता है हमारे पास एरोसोल कैन, सील्ड गैस सिलेंडर्स, प्रेशर कुकर्स, सील्ड ग्लास बॉटल्स। ये तमाम की तमाम एग्जांपल्स हैं हमारे पास नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर्स की। तो नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर के केस में हमें एक बात समझ आई कि जब हम इस नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर को, जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट देते हैं तो अंदर का प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। और यहां पे वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। और इस लॉ को हम कहते हैं गे-लुसाकास लॉ। गे-लुसाकास लॉ के मुताबिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो गैस का प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो गैस का प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। और ये हमारे पास है गे-लुसाकास लॉ। और यहां पे वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। तो अब हम इसे रीड करके देखते हैं। इन नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर द वॉल्यूम ऑफ गैस कैन नॉट एक्सपैंड। क्योंकि नॉन फ्लेक्सिबल है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, तो यहां पे गैस एक्सपैंड नहीं करेंगी। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। यहां पे भी जब हम इनको हीट अप करेंगे, इनको टेम्परेचर देंगे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल की इंक्रीज होगी। तो उसके बाद गैस मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड कोलाइड विद द कंटेनर्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स फास्टर मूव करेंगे, फास्टली मूव करेंगे, दे कोलाइड विद वन अनदर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। गैस मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड कोलाइड विद कंटेनर्स एंड विद द गैस मॉलिक्यूल्स। एज ए रिजल्ट प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस। तो इस कोलिजन की वजह से गैसेस का प्रेशर इंक्रीज करेगा। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड गे-लुसाकास लॉ। इसे हम गे-लुसाकास लॉ कहते हैं। यानी इस लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। ये हमारे पास है गे-लुसाकास लॉ। तो अब हम देखते हैं गैस इन फ्लेक्सिबल कंटेनर। अगर हमारे पास नॉन फ्लेक्सिबल कंटेनर की बजाय फ्लेक्सिबल कंटेनर हो, तो जब हम उस गैस को, फ्लेक्सिबल कंटेनर में मौजूद गैस को हम हीट अप करेंगे तो गैस का बिहेवियर क्या होगा? तो ये हमारे पास है कंटेनर, एक बॉटल है हमारे पास, जिसके ऊपर हमने एक बैलून को एडजस्ट किया हुआ है और इसके अंदर एयर मौजूद है या गैस मौजूद है। तो
स्टार्ट में जब हमने इसको टेम्परेचर नहीं दिया तो इस बैलून की कंडीशन ये थी, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। जब हम इस बॉटल में मौजूद गैस को हीट अप करेंगे, हीट अप करने की वजह से हमने पढ़ा एज वी गोज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द कंटेनर, इस गैस बॉटल के अंदर जैसे ही हम नीचे से हीट देना शुरू करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और गैस के मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करना शुरू कर देंगे और ये आपस में कोलाइड करेंगे एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, जिसकी वजह से इस बॉटल के अंदर मौजूद गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा और गैस एक्सपैंड करके ऊपर की तरफ उठेगी। क्योंकि हमने पढ़ा है जब हम गैसेस को हीट दें तो गैसेस एक्सपैंड करती हैं और इनकी एक्सपेंशन को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है अगर हमारे पास कंटेनर क्या हो, फ्लेक्सिबल कंटेनर हो। ये बैलून हमारे पास जो हमने बॉटल के ऊपर एडजस्ट किया है, ये एक हमारे पास फ्लेक्सिबल कंटेनर की एग्जांपल है और हम पढ़ चुके हैं फ्लेक्सिबल कंटेनर ऐसे कंटेनर होते हैं जो एक्सपैंड कर सकते हैं और कंट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हमने जैसे इसको हीट दी तो हीट देने की वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ा, गैस के मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करना शुरू किया, दे कोलाइड विद वन अनदर एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और इस तरह ये गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ उठना शुरू करेंगे क्योंकि इनमें एक्सपैंड करना शुरू करेंगे और फिर ये इसकी बैलून की दीवारों के साथ दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द बैलून, बैलून की दीवारों से टकराएंगे और जिसकी वजह से बैलून एक्सपैंड करना शुरू करेगा। नीचे से टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, बैलून और एक्सपैंड करना शुरू करेगा और इस तरह ये एक्सपेंशन बढ़ती चली जाएगी। ये हमारे पास होती है थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। तो हम इसे रीड करके देख लेते हैं। तो हम पहले ये देख लेते हैं फ्लेक्सिबल कंटेनर। तो पहले हम फ्लेक्सिबल कंटेनर की एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल कंटेनर में हमारे पास हॉट एयर बैलून, इसी तरह रबर बैलून, बाइसिकल, प्लास्टिक बैग, ये तमाम की तमाम एग्जांपल है हमारे पास फ्लेक्सिबल कंटेनर की। जैसा कि बैलून हमारे पास फ्लेक्सिबल कंटेनर की एग्जांपल है, तो फ्लेक्सिबल कंटेनर, जैसे हमने कहा कि ये बैलून हमारे पास फ्लेक्सिबल कंटेनर की एग्जांपल है, तो फ्लेक्सिबल कंटेनर के अंदर जब गैस एक्सपैंड करती है, हीट देने से गैस में जो एक्सपेंशन होती है, इसका जो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो हमें यहां से एक बात समझ आ रही है कि वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस एक्सपैंड करेगी, मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज उस वक्त तक करेगा जब तक कि प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसका मतलब जब हम किसी गैस को टेम्परेचर दें और उसका वॉल्यूम इंक्रीज करें तो उस दौरान उस गैस का जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा और इसे नाम दिया जाता है चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का कानून कहा जाता है इसे। तो अब हम इसे रीड करके देखते हैं। इन फ्लेक्सिबल कंटेनर द वॉल्यूम कैन एक्सपैंड अलाउइंग द प्रेशर टू रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम एक्सपैंड करेगा लेकिन शर्त यह है कि प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। दिस बिहेवियर अलाइंस विद चार्ल्स लॉ, और इसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट volume of a gas is directly proportional to the temperature, keeping the pressure constant. This law states that volume of a gas is directly proportional to the temperature at constant pressure. तो ये था हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इन डेली लाइफ। ये इसे हम कहते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। इससे पहले हमने थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को पढ़ा था कि जब गैसेस को हीट अप किया जाता है तो हीट अप करने से ये एक्सपैंड करती हैं, इनमें एक फैलाव पैदा होता है। इसी फैलाव को, इसी एक्सपेंशन को हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कहते हैं। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स के साथ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को मजीद क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो पहली एग्जांपल है हमारे पास हॉट एयर बैलून। जब बैलून के अंदर की एयर इस बर्नर के जरिए से, इस बैलून के अंदर ये बास्केट और बास्केट के ऊपर बर्नर, इस बर्नर के जरिए से इसके इनसाइड की एयर जब हीट अप होती है तो वो एक्सपैंड करती है और उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से ये एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी और इस बैलून की दीवारों के साथ फोर्स लगाएगी
और इसको एक्सपैंड करना शुरू कर देगी इस बायोट फोर्स की वजह से। ये जो फोर्स लगाती है हॉट एयर एक्सपैंड होने के बाद, इस फोर्स को हम कहते हैं बायोट फोर्स, जिसकी वजह से ये बैलून ऊपर की तरफ उठता है, लिफ्ट अप करता है। तो इस तरह यहां पे हॉट एयर की डेंसिटी आउटसाइड बैलून जो कोल्ड एयर होती है उसे डिक्रीज कर जाती है, और साथ में इसका प्रेशर भी डिक्रीज कर जाता है। इनसाइड बैलून जो हॉट एयर का प्रेशर होगा वो आउटसाइड कोल्ड एयर प्रेशर से कम होता है। तो यहां पर दो डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, डिफरेंस इन डेंसिटीज एंड डिफरेंस इन प्रेशर। तो जिसकी वजह से कोल्ड एयर रीजन से एयर रश करेगी बैलून की तरफ, और ये बर्नर के जरिए से हीट अप होकर ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगी, बैलून को एक्सपेंड करेगी, और बायोट फोर्स की वजह से ये हॉट एयर बैलून लिफ्ट करना शुरू कर देता है, उड़ना शुरू कर देता है। तो थ्योरी देख लेते हैं इसके। इन ए हॉट एयर बैलून, एयर इनसाइड इज हीटेड, जब इसके अंदर की एयर को हीट अप किया जाएगा तो क्या होगा, काजिंग इट टू एक्सपैंड, ये इसको एयर को एक्सपैंड करेगी। एक्सपैंड करने से क्या होगा, हॉट एयर की डेंसिटी कोल्ड एयर की डेंसिटी से डिक्रीज कर जाएगी, मतलब यहां पर डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा, डेंसिटी डिफरेंस। और इसी तरह कोल्ड एयर का प्रेशर हॉट एयर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो दूसरा हमारे पास प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। एंड प्रेशर डिफरेंस, जिसकी वजह से, इन दो डिफरेंसेस की वजह से कोल्ड एयर जब अंदर की तरफ रश करेगी तो इसको बैलून के ऊपर हॉट एयर बायोट फोर्स लगाएगी और ये बैलून लिफ्ट अप कर जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की। तो दूसरा देखते हैं हम वेदर पैटर्न्स, किस तरह वेदर चेंज होता है और किस तरह से विंड्स चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे पास दो रीजन है, एक कोल्ड एयर रीजन और दूसरा वार्म एयर रीजन। तो कोल्ड एयर रीजन के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आपको करीब करीब नजर आ रहे होंगे, इसका मतलब कोल्ड एयर रीजन की डेंसिटी हॉट एयर रीजन या वार्म एयर रीजन से ज्यादा है, और इसी तरह कोल्ड एयर रीजन का प्रेशर वार्म एयर रीजन से ज्यादा होगा, बिल्कुल इसी हॉट एयर बैलून की तरह। तो इस तरह यहां पर भी दो डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, एक डेंसिटी डिफरेंस और दूसरा प्रेशर डिफरेंस। अब हॉट एयर रीजन की एयर करंट्स ऊपर की तरफ उठेंगे, ये जब एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां पे वार्म एयर रीजन में या हॉट एयर रीजन में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। इस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए वार्म एयर रीजन के इर्द गिर्द जो कोल्ड एयर रीजन होंगे वहां से तेज हवाएं चलेंगी और मूव करेंगी इस वार्म एयर रीजन की तरफ, इसकी केविटी को, इसकी वैक्यूम को फिलअप करने के लिए। तो जिसकी वजह से वेदर चेंजेस आती हैं और साथ में विंड्स चलती हैं। अगर हॉट एयर रीजन में एयर एक्सपेंशन सडनली हो जाए तो उसकी वजह से बहुत तेज हवाएं चलती हैं और बहुत तेज विंड्स बनती हैं जो तूफान की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। ये भी हमारे पास क्या है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। हॉट एयर एक्सपैंड, हमने कहा हॉट एयर एक्सपैंड करती है एंड राइजेस, और ऊपर की तरफ उठती है। तो जिसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, दो चीजें, एक डेंसिटी और एक प्रेशर, अफेक्टिंग द एयर प्रेशर। तो अगर ये इफेक्ट हो रहा है तो इससे क्या होगा, काजिंग द विंड्स, तो ये विंड्स की वजह बनेगी, एंड वेदर चेंजेस। ये तो हमारे पास दूसरी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो तीसरी को स्टडी करते हैं। ये हमारे पास है दो कंटेनर्स, इन दो कंटेनर्स में एक हमारे पास है एरोसोल केन और दूसरा हमारे पास है गैस सिलेंडर। तो एक के अंदर है एरोसोल और दूसरे सिलेंडर के अंदर है हमारे पास गैस। तो पहले हम देखते हैं एरोसोल बजाते खुद है क्या। एरोसोल हमारे पास है, एग्जांपल अगर समझे, अगर हम एरोसोल, परफ्यूम, ये एरोसोल की एग्जांपल है। इसी तरह स्मोक, फोग और डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, ये हमारे पास एग्जांपल हैं एरोसोल की। और साथ वाले सिलेंडर के अंदर हमारे पास है गैस। जब एरोसोल केन को हीटअप किया जाएगा और गैस सिलेंडर को हीटअप किया जाएगा तो इनके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करना शुरू कर देंगे, ये एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे एंड आल्सो विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर और सिलेंडर। कंटेनर या सिलेंडर या केन की दीवारों के साथ ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डेफिनेटली इनसाइड द केन एंड सिलेंडर प्रेशर इंक्रीज करेगा,
और अगर इसको कंटिन्यूअसली ये हीट मिलती चली जाएगी तो इसमें प्रेशर इतना, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इनमें प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये केन, एरोसोल केन और गैस सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएंगे, और ब्लास्ट करने की वजह से ये सारी की सारी एयर, टोटल एयर ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन बाहर आ जाएगी। ये भी हमारे पास क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस है, या इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस है। तो इसकी थ्योरी को भी देख लेते हैं हम। एरोसोल केन्स एंड गैस सिलेंडर्स ब्लास्ट, ये ब्लास्ट कर जाते हैं कब, इफ एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, अगर इनको हाई टेम्परेचर दे दिया जाए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए, ठीक है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, ज्यादा टेम्परेचर देने से क्या क्या अमल होना शुरू हो जाता है, बिकॉज द गैसेस एक्सपैंड इनसाइड द केन एंड सिलेंडर, सिलेंडर और केन के अंदर ये गैसेस एक्सपैंड करना शुरू कर देती है, ठीक है। एंड कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्सपेंशन, और ये इस एक्सपेंशन को, ये सिलेंडर और ये केन इस एक्सपेंशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, एज ए रिजल्ट बोथ कंटेनर ब्लास्ट, तो दोनों केन ब्लास्ट कर देंगे और हॉट एयर एक्सपैंड करके बाहर आ जाएगी। तो ये था हमारे पास थर्ड। फोर्थ वन देखते हैं हमारे पास, इंजन्स ऑफ द कार। कार के इंजन्स के अंदर जब फ्यूल बर्न करता है, यहां पे जब फ्यूल बर्न करेगा तो ये हॉट गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, और इस हॉट गैसेस की वजह से गैसेस एक्सपैंड करती हैं और इसके इंजन के पिस्टन को पुशअप करती हैं, जिसकी वजह से ये कार या व्हीकल्स मूव करती हैं। तो ये था हमारे पास फोर्थ वन।